हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इधर हम भी ठीक हैं। तो अभी अयान गया है ट्यूशन, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो मेरे हस्बैंड को तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले, कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग डाला था अपने हस्बैंड को लेके कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी बात और कर ली जाए अपने हस्बैंड को लेकर, है ना। तो हम बता दें कि आप लोगों को मेरी शादी को जो है, हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। और 15 साल में हमारे क्या कहते हैं, एक बेबी है। थे तो दो, लेकिन बताएंगे उस टॉपिक में भी कभी, आपको उस बारे में भी बताएंगे, है ना। तो अभी मेरा एक ही बेटा है और अयान को तो आपने देखा है, वो भी अभी छोटा है, 7 साल का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इन 15 सालों में हम बताना चाहेंगे कि देखो, हमारा खुद का घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है प्राइवेट जॉब ही करते थे पहले, अभी तो करते नहीं है। तो पहले प्राइवेट जॉब वगैरह ही करते थे मेरे हस्बैंड, है ना। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है तबीयत खराब होने से पहले प्राइवेट जॉब करते थे और हॉस्पिटल में करते थे। तो हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय की जो ड्यूटी होती है वो मेरे हस्बैंड करते थे, है ना। तो ड्यूटी के टाइम ही इनकी तबीयत खराब हुई थी और मैं अपना घर में ही अपना बच्चों के साथ, अपना घर के काम काज में और बच्चों के साथ रहती थी, है ना। घर का ही काम हो जाए लेडीज पे तो यही बहुत बड़ी बात है। तो छोटे बच्चों की वजह से मैं कहीं जॉब वगैरह नहीं करती थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तो जॉब वगैरह नहीं करती थी। लेकिन हाँ, अब सोचती थी कि चलो अब बच्चे थोड़ा संभल गए हैं तो कहीं जॉब वगैरह अपने हस्बैंड को थोड़ा साथ दिया जाए, सहारा दिया जाए। क्योंकि पता है कि अकेला इंसान, मतलब, और वो भी किराए के घर पे क्या क्या कर लेगा, इतना आसान नहीं होता है कुछ भी अकेले, सब कुछ इतना पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ अकेले करना, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कहीं जॉब वगैरह, मेरे जो है भाई हस्बैंड को थोड़ा सहारा लगे तो जॉब वगैरह कर ली जाए। लेकिन किस्मत की ऐसी मार हुई, कहते ना कि हम अपने नसीब पहले ही लिखवा के लाते हैं। तो बस कुछ किस्मत की समझ लीजिए, कुछ भगवान की समझ लिए, कुछ बस क्या बताएं, ऐसी मार हुई बस ऊपर वाले की कि बस जो सोचा था वैसा तो नहीं हो पाया। क्योंकि इधर हस्बैंड की भी तबीयत खराब हो चुकी थी, काफी कंडीशन बेकार हो चुकी थी ना। तो जब इनकी तबीयत खराब हुई तो ड्यूटी वगैरह इनकी सब जब ही छूट चुकी थी, छूट गया था सब कुछ। तो अब उसके बाद फिर किराए का घर है, आप लोग समझते हैं कि घर का खर्चा भी, फिर इनकी दवाई गोलियों का था, हॉस्पिटल वगैरह ले जाना, ये सब। फिर थोड़ा बहुत काम करना शुरू करा, बाहर घर से बाहर निकली, थोड़ा बहुत काम करना शुरू करा मैंने, है ना। धीरे धीरे अपना घर संभाला। कुछ है परिवार के लोगों ने भी साथ दिया, ऐसी बात नहीं है। मेरे परिवार फैमिली लोगों ने भी बहुत साथ दिया मेरा। तो जिनके सहारे से देखो मेरा ये इतना बड़ा जो दुख था मेरा जो कट गया है, कुछ कट रहा है, कुछ कट गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी जो मैं कुछ अकेले कर पाती, क्योंकि मेरे पे जो दुख जो टूटा था ना, वो पहाड़ जैसा, बस कैसे टूटा था मुझे समझ में नहीं आया बस। लेकिन उस टाइम जो था ना, बहुत मुश्किल था अकेले तो ये सब संभाल पाना। और बस पूछो मत ही, क्या बताऊं मैं आपको कि ये 2-3 साल हमारे जो हैं बहुत बुरे ही कटे हैं। तो जब से ही मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, थोड़ा वैसे ही छुट्टा पुट्टा सा काम कर लेती थी मैं। लेकिन ये है कि मैं कहीं जॉब वगैरह नहीं कर सकती हूँ, जैसे 12 घंटे की जॉब होती है वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अयान भी छोटा है। तो अयान को लेकर मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि अभी तो छोटा, इतना बड़ा है नहीं वो, है ना। और ये भी जैसे एक लेडीज संभाल लेती है, माँ अपने बच्चे को संभाल लेती है, तो ये तो खैर इतना नहीं कर पाते हैं। और ये तो अपना थोड़ा बहुत अपना ये चल फिर ले, थोड़ा यही बहुत है ना। तो जैसी इनकी हालत थी, कंडीशन थी, उस चीज का तो मेरे पास इतना वो है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं ये सब। क्योंकि जब इनकी हालत जो नाजुक हालत हो गई थी, उस टाइम में मैं इनकी वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह तो कुछ नहीं ले पाई। हाँ, एक वीडियो है मेरे पास, छोटी सी क्लिप है, वो मैं डालूंगी। तो वो भी मुझे जरूरत इसलिए पड़ गई थी बनाने के लिए कि थोड़ा इनका जो है ना, ड्यूटी की तरफ से जो पीएफ वगैरह का जो पैसा होता है वो थोड़ा सा निकलवाना था। तो उसके चक्कर में वो छोटा सा क्लिप हमें
किसी को डालना पड़ा था बना के, जो इनको ही डालना था, पैसे का मामला था, इनको ही डालना था, तो इस वजह से बना के डाली थी। तो उसके अलावा मेरे पास और कोई प्रूफ है नहीं, है ना। तो क्या कहते हैं, उस टाइम इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं इनकी फोटो खींचती, वीडियो बनाती, ये सब बनाती। बस क्योंकि मेरी जो लाइफ में है ना, मेरे साथ है ना, एक साथ ही है ना 2 हादसे हो गए थे। कि एक हादसा तो मैंने आपको बता दिया, और एक हादसा मेरे साथ जो है कि जो भगवान किसी भी माँ को वो चीज ना दे। कि मैं आप लोगों को बस एक शॉर्ट में बस इतना सा बता देती हूँ कि मेरे जो है ना, मेरे 2 बच्चे थे, और मेरा एक बेटा और एक बेटी थी मेरे पास, है ना। तो बेटा मेरे पास है और बेटी मेरे पास नहीं है ना। तो वो तो बस मेरे को वो बोला नहीं जाता, मेरी जुबान पे वो शब्द बहुत ही मुश्किल होता है आना। कि बस समझ जाइए कि बस ऊपर वाले से हम नहीं जीत सकते हैं, है ना। वो जो भी है, जैसे भी हुआ, कभी हिम्मत होगी तो मैं बताऊंगी। लेकिन वो जो चीज हुई है और हस्बैंड की जो हुई है, वो दोनों एक साथ ही हुई है मेरे साथ। वो जो एक हादसा था वो 1 महीना हुआ ही था, और दूसरा हस्बैंड की जो तबीयत खराब हो गई थी वो जस्ट 1 महीने के बाद ही हो गई थी। मेरी बेटी को 1 ही महीना हुआ था, मेरी बेटी के साथ जो हादसा हुआ था वो उसको 1 ही महीना हुआ था, और उसके 1 महीने बाद ही, जैसे 2 फरवरी को मेरी बेटी के साथ जो हुआ था वो, और 2 मार्च को मेरी बेटी को 1 महीना हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही इनको लकवा मार गया था, है ना। तो जिंदगी में दोनों हाथ से एकदम ऐसे आए थे कि अपना आप को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कैसे संभालें अपने आप को। बस हम तो ये कहते हैं कि देखो, ऊपर वाला ना किसी को ऐसा दुख परेशानी दे तो अच्छा ही है। दुख वही अच्छा लगता है जो दुख आके कट जाए, चला जाए, वही अच्छा है ना। हम ये कहते हैं भगवान सबको अपने घर में खुश रखे, सही सलामत रहें, बहुत अच्छा है। किसी को भी इतना बड़ा दुख ना दे जो जिंदगी भर संभालना भारी हो जाए उस दुख के, क्योंकि ऐसा जो दुख होते हैं ना, उन दुख परेशानियों के साथ जीना ना बहुत मुश्किल हो जाता है सारी उम्र को। मुझे पता है मैंने अपना आप को कैसे संभाला है, अपना आप को, इन्हें अयान को कैसे संभाला है, वो मेरा दिल ही जानता है ना। क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाना, और एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड के साथ कुछ भी ऐसा हो जाना इतना आसान नहीं होता है, दोनों चीजें, है ना। तो मैं यही कहती हूँ, ये सोचती हूँ कि भगवान जी किसी को भी इतना दुख नहीं देना, कभी भी जिंदगी में ना दें जो किसी को संभालना भारी पड़ जाए। चलो कोई बात नहीं, अब क्या, फिर भी मैं सोचती चलो मेरा ये जीवन है, मेरे किस्मत में था इतना, कोई बात नहीं। पर यह है कि जैसे ऊपर वाला ने मुझे, भगवान जी ने मुझे जैसा जैसा बखेरा वैसी वैसी मुझे भगवान जी समेटते चले गए, है ना। तो कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आपके साथ शेयर करी जाए। तो अभी तो मेरे हस्बैंड जॉब वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि अभी इतनी वो नहीं है इनकी कंडीशन। देखो जहाँ पे ये ड्यूटी कर रहे थे तो वहाँ पे अगर इनको बुला लिया जाए वापस तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी ये क्योंकि ठीक नहीं है इतने। और बाकी देखते हैं ऊपर वाला क्या करवाता है। बाकी ये है कि बस मेरे को यही रहता है कि बस मैं, अगर चैनल मेरा कामयाब हो जाए, अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, तो शायद मेरे हस्बैंड को कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड को ना इतनी प्रॉब्लम देखनी पड़े, मतलब कुछ जॉब वगैरह ये सब ना करे, क्योंकि इतनी कंडीशन नहीं है। पर मजबूरियों को देखो तो बहुत कुछ है। तो बस यही है। और चैनल मैं सोचती हूँ मेरा चैनल में आगे बढ़ जाऊँ, मेरा चैनल आगे बढ़ जाए, मुझे थोड़ा लोगों का सपोर्ट मिल जाए, तो एक अच्छा इलाज भी इन्हें दे पाऊँ, क्योंकि इनकी दवाई जो गोली जो वगैरह है वो रुकी हुई है अभी फिलहाल, टाइम पे दवाई गोली इनकी नहीं हो पा रही है। तो बस, तो चलिए थोड़ा सा तो मैंने बता दिया है, थोड़ी धीरे धीरे ऐसी बात करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूंगी जैसे भी अपनी लाइफ के बारे में होगा, है ना। चलिए तो मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो
चलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और मेरे चैनल को आगे बढ़िए। देखो मैं एक सिंपल वीडियो, एक घरेलू गृहस्थी वाली वीडियो बनाती हूँ, मैं कोई ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे इतना गंदा गंदा लोग वीडियो डालते हैं, इतना गंदा गंदा वो करते हैं, और उन पे पता नहीं क्यों व्यूज भी एकदम आ जाते हैं, उनके चैनल पर सब्सक्राइब भी एकदम आ जाते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को सपोर्ट करें आप, जिन्हें जरूरत है, जो एक मतलब अपना आराम अच्छे से अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, उस पर भी क्या किसी की जोड़ जबरदस्ती है, जिसका जैसा मन है ना। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलो मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। नमस्ते।